आज हम आ गए AKTU में और मैम से जानते हैं कि आखिर इंटरव्यू देने की क्या सही टिप्स हैं, क्योंकि प्लेसमेंट सेल है और मैम आए दिन प्लेसमेंट कराते हैं और इनके ज़रिए ही जो बच्चे होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। यही वजह है कि वर्तमान में AKTU लगातार प्लेसमेंट कर रहा है। आइए मैम से बात करते हैं। मैम, आपका न्यूज़ 8 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IIT लखनऊ से, और AKTU में आपका स्वागत है। हम डीन ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के हैं और हमारा जो मोटिव है, जो इंटेंशन होता है, वो जो AKTU के जितने भी 2.5 से 3 लाख, लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे हैं, उनका कैसे कितने अच्छे लेवल पे, कितने अच्छे पैकेज पे जो है प्लेसमेंट करवाया जाए, यही हमारा इंटेंशन है। और इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उससे पहले जो ट्रेनिंग और GD जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उस पे कैसे तैयारी की जाए, ये सब भी हम लोग पहले से काफ़ी सालों से करवाते आ रहे हैं। तो कुछ सालों में हमने ये देखा है कि एक आध सेक्टर्स ऐसे होते हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनमें आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और उनका टेक्निकल, चूँकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो उस हिसाब से टेक्निकल नॉलेज बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। और इंटरव्यू में कैसे एंटर करना है, ये अपने आप में हर बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब पहली बार बच्चा जाता है तो उसको ये चीज़ नहीं पता होती, लेकिन जब वो 10वें इंटरव्यू में जाता है तो उसको वो ज्ञान आ जाता है कि आपको किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कितना आपका मूवमेंट होना चाहिए, हैंड का मूवमेंट, लेग मूवमेंट, आई मूवमेंट किस हिसाब से होना चाहिए, कितना आपको मुस्कुराना है। उसकी भी एक लिमिट है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं मुस्कुरा सकते, बहुत सीरियस नहीं हो सकते हैं, तो कितने लिमिट तक का स्माइल होगी, वो कितनी अच्छी लगेगी वो स्माइल आप पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपके ड्रेसिंग सेंस से भी सामने वाले को बहुत सी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इट इज़ ऑलवेज, एंड इट इज़ नॉट दैट इट इज़ द सेइंग, इट इज़ एक्चुअली डूइंग। व्हेन यू एंटर अ रूम, जब भी ऐसा होता है तो पहले मुंह आप बाद में खोलते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं कि आपका ज्ञान इंटरव्यूअर को बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं अट्रैक्टिव होगी, आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंटली एंटर नहीं करेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा होगा, तो वो पहले ही उसमें उसके दिमाग में आ जाएगा, ठीक तो है, हो सकता है आता होगा, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। तो ये चीज़ आए उससे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करिए। एक्चुअली इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड से ही शुरू। लेकिन आजकल का क्या है कि हमारा जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, जिस लेवल का कंपटीशन है, बच्चे इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है कि किस की तैयारी करें, क्या तैयारी करें, सब्जेक्ट की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उसके बाद इंटरव्यू की भी तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो एक स्टेज पे आके जब उनको नौकरी के लिए वो होता है, व्हेन दे स्ट्रगल फॉर द जॉब, तब उनके पास मजबूरी होती है और तब ठोकर खा के ही वो सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू डिफेंस वाले लेते हैं वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंटरव्यू होता है। हाँ, मतलब वो सारी चीज़ें उनमें वो एक कैंडिडेट में सारी चीज़ों का एक मिक्सचर देखते हैं कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी एक बंदे की होनी चाहिए। हालांकि हाँ, डिफेंस का रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, बट स्टिल व्हाट आई फील इज़ कि जैसे मान लीजिए उसके अंदर कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। हो सकते हैं आप बाद में हो जाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ वो फोकस करना है कि जिस काम के लिए, जिस जॉब के लिए आप आए हैं, उस जॉब के लिए यू आर द बेस्ट कैंडिडेट एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट। मैम, जैसा कि आपने कहा कि ड्रेसअप बहुत मायने रखती है, तो ये चीज़ भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लड़कियां ये ना समझे कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाना है, या लड़के ये ना समझे कि हमें बहुत ज़्यादा सूट बूट पहन के जाना है। नहीं, एक्चुअली मेकअप इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। फिर हम यही कहेंगे जॉब प्रोफाइल आपका क्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत शैबी ड्रेस हो, अनप्रेस्ड हो, क्रीज दिख रही हो, या प्लीट्स आपकी सही से हो, आपकी फुल स्लीव। सबसे अच्छा तो होता है कि आप फुल स्लीव ड्रेस पहनिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फुल स्लीव में ये होता है कि थोड़ा सा आप फॉर्मल लुक देता है।
हाफ स्लीवलेस तो पहनना ही नहीं चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, हाफ स्लीव में भी थोड़ा सा फंकी लुक आता है। आप इनफॉर्मल जैसे नहीं होता, टी शर्ट पहन लिया, हाफ टी शर्ट पहन लिए या हाफ स्लीव की शर्ट पहन लिए, तो एक इनफॉर्मल लुक देता है। तो उससे अच्छा है कि आप अगर कोशिश करिए, अगर आपके पास है तो आप फुल स्लीव ड्रेस पहन के जाइए, पूरी प्रेस्ड हो, क्रीज्ड बढ़िया एकदम तरह सलीके से हो। बाकी लड़कियों के लिए ऐसा है कि मेकअप तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर जॉब प्रोफाइल आपका डिमांड कर रहा है कि आप फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं या वैसे कुछ ऐसा प्रोफाइल हो, तो आप मेकअप करिए इफ़ इट इज़ रिक्वायरिंग दैट। लेकिन अदरवाइज जैसे एग्जीक्यूटिव क्लास का है या टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें फिर हल्का फुल्का एक थोड़ा सा लाइट चलता है कि आप अपीलिंग लगें, लेकिन बहुत ज़्यादा गॉडी ना लगे। ये मैम, कौन से सवाल हमें नहीं पूछना चाहिए उनसे जो इंटरव्यूअर्स हों? अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लोग कुछ भी पूछने आते हैं उनसे, जैसे सैलरी कितनी मिलेगी सर, सबसे पहले ये कि सवाल भी क्या उनको अटपटे लगते हैं? एकदम से अब अगर आप जाके पूछेंगे तो अटपटे तो लगेंगे ही। लेकिन ये है कि मान लीजिए आपसे इंटरव्यू पूछ ही ले कि आपको सैलरी कितनी चाहिए, तो उसका जवाब आपको देना है। लेकिन अपने से अगर आपको क्यूरियोसिटी है, तो इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाए और ये हो जाए कि हाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, नाउ इट इज़ ओवर, तब आप बहुत पोलाइटली और जिज्ञासा है तो आप एक लाइन पूछ सकते हैं कि सर मैं एक क्वेश्चन, आप जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं केवल जानना चाहता हूँ कि हाउ मच विल आई बी पेड। मैम एक सवाल और, वर्किंग आवर्स पूछ लेना भी क्या बुरा माहौल होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर कोई जानना चाह रहा है कि उसके जॉब प्रोफाइल में या उसके टाइप ऑफ जॉब में कैसा वो होगा, ये तो एम्प्लॉय का जानने का अधिकार है ही है कि उसकी शिफ्ट की जॉब होगी या 8 आवर्स के बियॉन्ड भी जॉब होगी, तो वो उस हिसाब से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी करेगा। मान लीजिए कोई थोड़ा सा जिसके घर में कोई दिक्कत है, वो उस हिसाब से एडजस्ट करके चलेगा कि भाई अगर आप मान लो 12 घंटे हमको काम करना है, तो 12 घंटे के हिसाब से उसको घर का भी मैनेज करना पड़ेगा और ऑफिस का भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत सौम्य तरीके से पूछते हैं और सोबर तरीके से पूछते हैं, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हालांकि इंटरव्यू पैनलिस्ट बाध्य नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द आंसर विच इज़ टू बी गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक अलग सेक्शन होता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उस कंपनी के बारे में जानता है, मान लीजिए कंपनी का ही कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो जवाब देना चाहे तो जवाब दे सकता है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। मैम मेरा एक आखिरी सवाल, जब आप इंटरव्यू लेते होंगे तो कोई 5 सवाल बताइए जो कॉमन होते हैं, आप लोग पूछते हैं। 5 इंटरव्यू अगर हम लोग कहें तो सबसे पहले तो हम लोग उनका इंट्रोडक्शन, भाई उनको ईज़ आउट करने के लिए बच्चों को, क्योंकि बहुत टेंशन में ऑलरेडी बच्चा होता है और उसको इस बात की टेंशन होती है कि इतने सारे कंटेंडर्स हैं और उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसको ईज़ आउट करने के लिए सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। अमूमन इससे क्या होता है कि एक ओवरऑल HR पर्सपेक्टिव से भी आपका एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि कैंडिडेट का क्या आउटलुक है, क्या ओपिनियन है, क्या उसका काम करने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, तो वो भी थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है। और फिर उस इंट्रोडक्शन में जिस्ट में बच्चे को अपने उसका प्रोफाइल सामने है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं जिसको वो ये सोचता है कि हाईलाइट करना चाहिए, उस इंट्रोडक्शन में वो दे दे अपना, है ना। जैसे उसकी कोई खासियत है और वो ये बताना चाह रहा है, हो सकता है कि जॉब प्रोफाइल में वो पैनलिस्ट ना देख पाया हो या नज़रअंदाज कर गया हो और उसको वो हाईलाइट करना चाहता है, तो वो ज़रूर बता दे कि भाई हमारा ये फीचर है या मेरी ये पर्टिकुलर हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। एक ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी हम लोग आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका सब्जेक्ट एरिया, फेवरेट सब्जेक्ट एरिया क्या है, कि आप कौन से सब्जेक्ट या आपका जो आपने पढ़ाई की है उसमें कौन सा सब्जेक्ट आप फील करते हैं कि आपको इंटरेस्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरव्यू का ध्यान होता है, जो इंटरव्यूअर्स का क्वेश्चन करने का जो दायरा होता है वो लिमिट हो जाता है कि आपको उतने में से ही पूछना है। अब अगर मान लीजिए कैंडिडेट ने बता दिया कि भाई, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आता होगा नो डाउट, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं कि आप जिससे चाहे उससे पूछ लें। फिर ये बात हो जाती है कि जिससे चाहे उससे पूछ ले, एक उसमें एरोगेंसी झलकती है
पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो इंटरव्यूअर्स का जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है। अब वो कहीं से भी पूछ सकता है। उससे अच्छा है कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए और ऐसे एरिया में रेस्ट्रिक्ट करिए जिसमें आपके पारंगत है, आप एक्सपर्ट हैं। तो वो बंदा फिर जो सामने वाला है वो आपको उसी से ही पूछेगा, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन जनरेट करेगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो होशियारी दिखाने में ये भला वो होशियारी नहीं है कि आप ये बता दिए आप कहीं से भी पूछ लीजिए। उससे अच्छा है आप ये बता दीजिए कि हमारा ये एरिया, पर्टिकुलर एरिया बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आता है अच्छा क्यों अच्छा है। तो क्यों अच्छा है में भी आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्यों अच्छा है। कि भाई हम इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे सॉल्व कर पाते हैं, या मेरा कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छा है, या मैंने इसमें डीप में पढ़ाई की है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को थोड़ा सा इंटरव्यू में आसान करती हैं। मतलब वो इंटरव्यूअर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। अगर वो ओपन कर देगा तो ओपन में फिर जाहिर सी बात है कि ओपन डिस्कशन में फिर कुछ भी हो सकता है। तब उसके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि अगर कठिन सवाल पूछ लिया तो प्रॉब्लम, आसान पूछ लिया हो सकता है वो घबरा जाए, ना बता पाए। तो बेटर है कि यू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर टुवर्ड्स योरसेल्फ। बाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो यकीनन आपके अंदर के जितने भी सवाल होंगे उन सबका जवाब मिल गया होगा। तो अगली बार जब आप भी इंटरव्यू देने जाएं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, क्योंकि जो टिप्स यहाँ मैम ने बताए हैं इनके बताए हुए सभी टिप्स को ही लेकर के छात्र छात्राएं बैठते हैं अपने इंटरव्यू में। और यकीन मानिए इन दिनों AKTU से बहुत बड़ी संख्या में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और अच्छे पैकेज पे भी बच्चे जा रहे हैं। अमूमन 7 लाख के पैकेज, 5 लाख के पैकेज पे तो बच्चे यहाँ से जा ही रहे हैं। तो अगर आपको भी इंटरव्यू देना है और उसमें आगे बढ़ना है और आप चाहते हैं कि आपका चयन हो जाए तो इन टिप्स को अपना करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।